इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर इश्यूज को सुलझाने के लिए एक और बड़ी मीटिंग हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA के ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक 35th मीटिंग ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC बीते कल यानी कि 27 मई 2026 को बीजिंग में हुई। इस मीटिंग से जुड़ी क्या बड़ी बातें सामने आई हैं, आइए जानते हैं इस पूरी डिटेल में। इस हाई लेवल मीटिंग में इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया सुजीत घोष, जबकि चाइनीज साइड से डेलीगेशन को लीड किया चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बाउंड्री एंड ओशनिंग अफेयर्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल हाउ यांकी ने। MEA की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुई ये डिस्कशंस काफी कंस्ट्रक्टिव रही और फॉरवर्ड लुकिंग रही। दोनों साइड्स ने इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के सिचुएशन का रिव्यू किया। बॉर्डर पर पीस यानी कि शांति बनाए रखने में जो प्रोग्रेस हुई है उस पर दोनों पक्षों ने सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस की और माना जा रहा है कि इससे बायलैटरल रिलेशंस को धीरे धीरे नॉर्मल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मीटिंग में कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर भी बात हुई कि इश्यूज डिलिमिटेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म बिल्डिंग और क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन जैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स पर चर्चा हुई। ट्रांस बॉर्डर रिवर्स, इंडियन साइड ने इस बात पर जोर दिया कि एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स की अगली मीटिंग जल्द से जल्द बुलाई जाए। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स, दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर रेगुलर कॉन्टैक्ट्स और एक्सचेंजेस बनाए रखे जाएंगे। इसमें 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स के आउटकम्स को भी फॉलो किया जाएगा। अगली बड़ी खबर यह है कि दोनों साइड्स अब चाइना में होने वाली अगले स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करने पर राजी हो गई है। इस विजिट के दौरान इंडियन डेलीगेशन लीडर ने चाइनीज MFA के एशियन अफेयर्स के DG से मुलाकात की और चाइनीज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर से एक कर्टसी कॉल भी किया। यहाँ आपको बता दें कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू का इतिहास काफी पुराना और कॉम्प्लेक्स है। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC फॉर्मली डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है, बल्कि एक परसीव्ड लाइन है जहां दोनों साइड अपना अपना कंट्रोल क्लेम करती हैं। इस डिस्प्यूट का मेन फोकस वेस्टर्न सेक्टर में यानी कि इस डिस्प्यूट का मेजर फोकस वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख रीजन है, जिसमें स्काईचिन जैसे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया शामिल हैं, जिससे इंडिया अपना हिस्सा मानता है, लेकिन चाइना 1962 की वॉर के बाद से इस पर कंट्रोल रखता है। इसी वॉर ने बायलैटरल ट्रस्ट को डीपली इम्पैक्ट किया और तब से लेकर आज तक बाउंड्री सेटलमेंट फुल्ली रिजॉल्व नहीं हो पाया। टाइम के साथ मल्टीपल स्टैंड ऑफ्स और क्लैशेस ने इस इशू को और सेंसिटिव बना दिया, जिसमें 2020 का गलवान वैली इंसिडेंट सबसे सीरियस था, जिसमें दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई और लार्ज स्केल मिलिट्री बिल्डअप हुआ। इसके बाद से लद्दाख सेक्टर में टेंशन्स हाई रही हैं, जहां डिसएंगेजमेंट, पेट्रोलिंग राइट्स और बफर जोन जैसे इश्यूज रिपीटेडली डिस्कस होते रहे। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इंडिया के लिए इसलिए भी क्रिटिकल है क्योंकि ये रीजन पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ स्ट्रैटेजिक बॉर्डर शेयर करते हैं और सियाचिन ग्लेशियर जैसे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज इंडिया की डिफेंस पोस्चर के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चाइना के पर्सपेक्टिव से ये रीजन तिब्बत और जिंगजांग को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करता है। इसी सेंसिटिव बैकग्राउंड के कारण WMCC जैसे मैकेनिज्म और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक को कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि एस्केलेशन अवॉइड हो और लॉन्ग टर्म बॉर्डरी सोल्यूशन की तरफ ग्रेजुअल प्रोग्रेस हो सके। बॉर्डर पर शांति बहाल करने की ये कोशिश आने वाले समय में क्या रंग लाती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए JK न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट सोमदत्त के साथ मैं हिमानी कंधारी।